अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जब उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया था तो पाकिस्तान और उसके जो है सो कि सेना अध्यक्ष जाकर के बिरयानी खा रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप बिरयानी का बदला ले रहे हैं और मोदी जी का अब खेल शुरू हो चुका है। देखिए 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो पूरा का पूरा इलाका है पीओके, और उसके अलावा फिर आप चाइना का जोड़ दीजिए, लद्दाख, ये दोनों जो है सो कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ने भारत के नक्शे में दिखा दिया बिना कोई अनडिस्प्यूटेड, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई वहाँ पर एलओसी का कोई है ही नहीं वहाँ पर लाइन, चाहे डॉट डॉट लाइन जो होता है मैप में, चाहे कई बार जो दिखाता है ना, सबको हटा करके ये कड़ा सिग्नल है। कई बार ये देखो सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहाँ पर कोई मीडिया या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सब खबर नहीं आई है, किसी अमेरिकी मीडिया के द्वारा जारी नहीं किया गया है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के आधिकारिक अकाउंट से जो है इस चीज़ को जारी किया गया है और दिखाया गया है कि जब पीओके और लद्दाख ये दोनों को दोनों जो है सो भारत के अभिन्न अंग बन चुका है, भारत के नक्शे में पूरी तरीके से शामिल हो चुका है और कोई वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, कोई डॉट डॉट लाइन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी जीत मैं समझता हूँ, क्योंकि एक तरफ आप देखिए तो ट्रेड डील को लेकर के जो लंबे समय से जो तनाव चल रहा था उस पर तो खुशखबरी मिली, 18% लगा, लेकिन कुछ मामलों में तो देखा जाए तो 0% का टैरिफ लगा हुआ है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए, स्मार्टफोन जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके अलावा कृषि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे कि 0% का टैरिफ लगा है ना। तो ये तो अपने आप में एक बड़ी खबर थी, लेकिन ये जो खबर है ये भी भूचाल वाली खबर है, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अमेरिका जो लंबे समय से पाकिस्तान को क्रिएट ही इसलिए किया गया था ब्रिटेन और अमेरिका और अंग्रेजों के द्वारा, ताकि भारत को परेशान किया जा सके। और खास करके जो कश्मीर का मामला बनाया गया, मुद्दा बनाया गया, वहाँ पर क्या करता है आप देखिए तो अमेरिका लंबे समय से, अमेरिका या फिर जो पश्चिमी देश हैं ये लोग कश्मीर का मामला उठा करके भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ट्रेड डील में भी देखा गया था। आप देखिए जैसे ही भारत के साथ अमेरिका का जो तनाव बढ़ा ट्रेड डील को लेकर के, रूस से तेल खरीदने को लेकर के, पाकिस्तान का अचानक भाव बढ़ गया था अमेरिका के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर उसे बिरयानी खिलाया गया, उसे लंच पे डोनाल्ड ट्रंप बुलाए थे व्हाइट हाउस में। लेकिन अब साफ साफ नज़ारा दिख रहा है कि मोदी की अल्टीमेट विक्ट्री हो चुकी है और पीओके और इसमें कोई डिस्प्यूटेड टैग वहाँ पर लगाया ही नहीं है आधिकारिक वेबसाइट पर, सीधे सीधे इंडिया के अंदर में दिखा दिया गया है। और यह पाकिस्तान के लिए एक सेकंड सिग्नल एक तरीके से पहुंच चुका है कि अब भारत और अमेरिका के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं, बहुत बिरयानी खा लिया, अब उसका खेल खत्म है। अब देखिए अब सब कोई पूछ रहा है कि यह इतना बड़ी जो है घटना क्यों है, तो देखिए 78 सालों की बात है, 78 साल से भारत अपने इलाके की मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान जो है चूँकि अमेरिका और पश्चिमी देशों के बदौलत, चाहे आप यूएन में देखिए या फिर जगह जगह पर इसे हमें देने से साफ साफ इनकार करता है। जबकि पाकिस्तान जो पीओके है उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है, लेकिन अब अमेरिका ने सील लगा दी है कि भाई ये भारत का है, भारत को ट्रांसफर होना चाहिए। और ये पहला कदम है। कई लोग कहेगा कि भाई गलती से हो गया, अमेरिका को सब कुछ पता है, ऑफिशियल अकाउंट से कभी भी गलती नहीं हो सकती है, मल्टीपल टाइम्स उसको वेरीफाई किया जाता है कि कोई रिश्ता खराब ना हो जाए, कोई बात ना बिगड़ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस नक्शे को जारी किया गया है जो साफ साफ दिखा रहा है कि ये मोदी की, जयशंकर की विक्ट्री है और पूरे देश के लिए जश्न का माहौल है। अब अमेरिका ने शुरुआत कर दिया है यहाँ से, अब अगली बार डेमोक्रेटिक सरकार आएगी तब वो कैसा सोच रखते हैं वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ट्रंप के प्रशासन में जो रिपब्लिकन सरकार है उसने इस तरह से एक चुपचाप ऐलान कर दिया है कि पीओके भारत को दो, अक्साई चीन जो है भारत को दो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है। ये आप सोचिए तो ताइवान को लेकर भी अमेरिका इस तरह से नहीं बोलता है कि भाई ताइवान जो है स्वतंत्र देश है ताकि चाइना नाराज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो जब भारत की बात आती है तो खुलकर एक तरीके से मैप में जारी करके बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की अक्साई चीन, यानी कि चाइना को भी नाराज, पाकिस्तान को भी नाराज, सिर्फ भारत के साथ दोस्ती को बरकरार रखने के लिए। और भारत जो है चूँकि अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, कई सारे उसके लिए मैटर है, जैसे कि हमने इंडो पैसिफिक की बात की है, क्रिटिकल मिनरल को लेकर के बात चल रहा है, पाकिस्तान को कैसे लाइन पर लाया जाए, अमेरिका ये भी चाहता है कि पाकिस्तान को कैसे लाइन पर लाया जाए, उसके लिए भी भारत को, मतलब कई तरीके से अमेरिका भारत को मजबूत करने में, भारत को खुश करने में, भारत को ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ भारत को चाहिए कूटनीति के तौर पर उसे मिला जा रहा है, उसे दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ी खबर है कि यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिशियल अकाउंट से इस तरह का नक्शा जब जारी किया जाता है तो ये सीधे सीधे भारत की विदेश नीति की, भारत की कूटनीति की और मोदी और जयशंकर की छवि का यह एकदम एक स्टेटमेंट होता है। इस तरीके से समझ गए आप, इंडिया यूएस का जो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क है उसको बताया गया है नक्शा के साथ कि क्या क्या चीज़ भारत में अब अमेरिका से आने वाला है। और वहाँ पे पूरा नक्शा जो है पूरा का पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, एक तरीके से कोई मीडिया नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई थिंक टैंक नहीं, ये सीधे सीधे गवर्नमेंट पेपर है
गवर्नमेंट पेपर में ये उद्घोष कर दिया गया है कि पीओके भारत का हो गया, अक्साई चीन भारत का हो गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो यहाँ पे कोई लाइन ऑफ कंट्रोल भी नहीं दिखाया गया है, कोई डिस्प्यूटेड मार्क भी नहीं है। कंप्लीट जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर में दिखाना यह भारत की बहुत बड़ी जीत है। और ये एक तरीके से अगर आप देखिए तो हमारा कई दशकों से ये पुराना जो क्लेम है वो अब ग्लोबल हो चुका है। अमेरिका इसको स्वीकार कर रहा है एक तरीके से। मोदी, जयशंकर और डोभाल का एंगल है यहाँ पे सीधे सीधे, जिसमें कि भारत की जीत साफ साफ दिख रही है। अब देखिए, अगर आप एक हफ्ते पहले देखते हैं, कुछ समय पहले तक अगर आप देखिए तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ व्हाइट हाउस में क्या क्या नहीं कर रहा था। वहाँ पे उसको तरह तरह के प्रेफरेंसेस दिए जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप अपने फैमिली बिजनेस को बढ़ा रहे थे पाकिस्तान के अंदर, क्रिटिकल मिनरल को लेकर के पाकिस्तान को किया जा रहा था। लेकिन बाद में हालांकि उस मीटिंग में उसको बुलाया ही नहीं गया। 54 देशों को बुलाया गया था, उसमें भारत के विदेश मंत्री भी गए थे, लेकिन पाकिस्तान को कोई पूछ-तुछ नहीं, बस उसको साइडलाइन कर दिया गया है। भारत और अमेरिका के जैसे ही रिश्ते मजबूत हो गए, कश्मीर को एक तरीके से दूध में पड़े मक्खी की तरह अमेरिका ने निकाल के बाहर फेंक दिया। उसकी कोई औकात नहीं है भारत के सामने। पूरे एशिया को कंट्रोल कर रहा है भारत, चाहे इंडो पैसिफिक हो, चाहे उधर साउथ चाइना हो, चाहे कुछ भी हो। भारत और रसिया का जो जोड़ी है एशिया के अंदर बहुत मजबूत बन चुका है। और यही कारण है कि अमेरिका भारत के साथ स्ट्रेटजिक अपना कनेक्शन बनाने के लिए पाकिस्तान को बस इस्तेमाल किया था कुछ समय के लिए, फिर खत्म। वो है बम ब्लास्ट हो रहे हैं वहाँ पे, खत्म, उससे कुछ संभल नहीं रहा। डेली मर रहे लोग मस्जिद में, इधर उधर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, 50 लोग इतना घायल हो गए, बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, खुद उसका रक्षा मंत्री बोल रहा है। तो उसकी कोई औकात नहीं है। उस पर हम लोग आएंगे, अभी हम लोग आएंगे आगे। अब देखिए, अगर देखा जाए तो जो अमेरिका ने एक तरीके से मैप जो डाला है, एक तरीके से बॉम्ब है पाकिस्तान के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब का बार बार बात करता है। तो अब ट्रंप के प्रशासन ने एक तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान के ऊपर गिरा दिया कि भाई तुम्हारा ये देश अब छटकने वाला है। अब ये जो हिस्सा है वो टूट करके इधर चला जाएगा। बलूचिस्तान भी अलग हो ही रहा है, उसमें भी अमेरिका के एंगल है। कभी हम किसी और वीडियो में उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। और चाइना के लिए देखिए कैसे भूचाल है। चाइना भारत के पीओके से अपना सीपीएसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है इतने सालों से बना रहा है। और भारत ने हाल ही में शक्जगाम वैली जो है, जिसे कि पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था, उसे लेकर के भारत ने हंगामा मचाया था। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ सप्ताह पहले की बात है, जब विदेश मंत्रालय ने कहा कि भाई हमारे इलाके में कंस्ट्रक्शन बंद करो, लेकिन चाइना फिर भी बोलता है कि नहीं ये तो हमारा है, वगैरह वगैरह करके ऐसे ऐसे करके। तो ये पूरा चाइना के लिए भी बहुत बड़ी झटका एक तरीके से अमेरिका ने दे दिया। ताइवान वाले मामले में इतना नहीं बोलता अमेरिका, लेकिन जहाँ पर भारत का बात है वहाँ पर देखिए कि खुल करके भारत एकदम गिलगिट बल्तिस्तान, पीओके, शक्जगाम वैली सब भारत का एकदम, उसमें सीपीएसी बंद होना चाहिए। अमेरिका के इस नक्शे के हिसाब से सीपीएसी तुरंत बंद होना चाहिए, क्योंकि भारत का इलाका है, उसमें भारत का परमिशन लेना पड़ेगा चाइना को। नहीं तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई कुछ भी वहाँ पे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, तुरंत उसको रोकना पड़ेगा। चीन का जो निर्माण है एक तरीके से इलीगल एक्टिविटी है। और अमेरिका को, भारत सरकार को चाहिए कि यूएन में अमेरिका इस तरह का मैप को वैलिडिफाई करे, उसको सपोर्ट दे, ताकि जो चीन का निर्माण है पूरी तरीके से इलीगल एक्टिविटी हो जाए और उस पर विदेश का और दुनिया भर का दबाव बनना शुरू हो जाए। अगर आप देखिए तो पाकिस्तान इंटरनल कोलैप्स हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं बचा। बलूचिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। डिफेंस मिनिस्टर बार बार इस बात को मान रहे हैं। मस्जिद में ब्लास्ट हो रहा है जिसमें कि 50 से 60 लोग अभी हाल ही में डेड हो गए, कई सारे लोग घायल हो चुके हैं। तो पूरा का पूरा स्टेट जो है उसकी फॉल कर रहा है एक तरीके से। लेकिन उसका जो ड्रीम क्या है, कश्मीर लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, कुछ होगा नहीं उससे, लेकिन फिर भी कश्मीर लेंगे, भारत से टक्कर लेंगे, भारत जैसा जीडीपी बना लेंगे, झूठ मूठ के अपने जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दे रहा है पाकिस्तान। और देखिए पीओके की अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं वहाँ के लोग। वास्तव में इसके लिए आंदोलन होता रहा है लगातार। इंडिया के साथ जुड़ने की उनकी परम इच्छा रही है, क्योंकि इंडिया में देख रहे हैं लगातार तरक्की हो रही है। कश्मीर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, टूरिज्म, हर चीज़ वहाँ पे एकदम मतलब धुआंधार तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह बढ़ रहा है। जबकि जो पाकिस्तान के इलाके में उन लोगों को आटे के लिए मारपीट करनी पड़ती है। उनको सरकार कुछ दे ही नहीं रही है। सरकार उनसे सब कुछ नोच करके ले जाती है पंजाब में और बाकी अपने इलाके में उसको बढ़ा रही। वहीं बलूचिस्तान का है। और इसी कारण पीओके में टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट चलता रहता है और वे पाकिस्तान से आज़ादी और भारत में शामिल होने के लिए जो है सो करते हैं। और अब ये जो मैप आया है एक तरीके से एक सिग्नल है पीओके के लोगों के लिए कि उम्मीद उनकी जिंदा है। उनकी बातों को भी अमेरिका जो है उसकी कहीं ना कहीं से ले रहा है। अब देखिए अभी कश्मीर सोलिडेरिटी डे जो है उसकी मनाया जाता है इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर। क्या के लिए? कश्मीर का झूठ मूठ का ड्रामा। उसमें क्या कहते हैं शहबाज शरीफ कि भाई ये जो हमारा कश्मीर है ये हमारा लाइफ लाइन है। और वाकई में लाइफ लाइन है। पता है कैसे? देखिए कश्मीर अगर खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान को 1 रुपया कोई फंडिंग नहीं देगा। वो कश्मीर का नाम रख करके कश्मीर में आतंकवाद फैला करके मुस्लिम देशों से और चाइना से कहाँ से फंडिंग उठा करके लाता है भारत को परेशान करने के नाम पर। इसको तुरंत क्लोज करना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ वहीं के असेंबली में, पीओके के असेंबली में खड़े होकर कहता है कि कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और अमेरिका का उसके बाद ये मैप आ गया, सीधे तमाचा लगा है उनके इस बयान के ऊपर, ठीक है ना। और यूएनएससी रेजोल्यूशन की बात करते हैं कि उसमें जनमत संग्रह होगा, ये होगा, फलाना ढिमकाना होगा। कोई भी इलाका पाकिस्तान से कंट्रोल नहीं हो रहा। सारे लोग एक दूसरे से छूट से भागना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर से। जिन्ना ने जिस तरीके से देश को बनाया, पूरी तरीके से बर्बाद किया, आज उसका पूरा एक एक चीज़ हर साल कुछ ना कुछ नया नया उसमें ऐड होता ही चला जाता है।
तो हालांकि अमेरिका ने उसके सपनों को पानी फेर दिया है ये नक्शा जारी करके। तो यही है रियलिटी ऑफ लाइफलाइन, यही है। पाकिस्तान का टेरर बिजनेस मॉडल बन चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर के नाम पे वो टेंशन फैलाएगा ताकि विक्टिम नैरेटिव को खेल सके, इंटरनेशनल सिंपैथी उससे हासिल करना चाहता है। कुछ नहीं है, कश्मीर का नाम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को पैसे फंडिंग इधर उधर से दिलाने के लिए काम होता है उसका, वही यूज है। सऊदी से मिल जाएगा, इधर उधर से मिल जाएगा कि भाई हम कश्मीर के लिए हम रो रहे हैं, जबकि कुछ नहीं है। इसलिए कश्मीर का खेल खत्म है। अब अमेरिका को खुल करके आना चाहिए भारत के साथ यहाँ पर। उसकी ग्लोबल कहानी जो पाकिस्तान की है पीओ की, अब उसको कहानी खत्म करके भारत में उसको शामिल करना एकदम जरूरी हो गया है। अब देखिए इंडिया का अगर आप स्टैंड देखें तो जम्मू कश्मीर और हमारा लद्दाख ये शुरू से ही भारत का ही अंग है। चाहे पीओके को आप ले लो या फिर गिलगिट बल्टिस्तान को ले लो, ये सब इंडिया का है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यहाँ पे लगातार बढ़ा रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर के बढ़ा रहे हैं ताकि भारत इस क्षेत्र में आगे ना बढ़ सके, कोई बड़ा कदम नहीं उठा सके। अब जरूरी यही है कि हम पाकिस्तान के क्लेम को, चाइना के क्लेम को पूरी तरीके से रिजेक्ट करें, अमेरिका के साथ खड़े हों। और अमेरिका को हम पूरे अपने ट्रम्प के प्रशासन में ही हम अगर हम 2-4 कदम आगे बढ़ा लेते हैं तो आगे बात मान लीजिए कि डेमोक्रेटिक की सरकार रहेगी वहाँ पे अमेरिका में, तो वे लोग भी भारत के पक्ष में ही उस चीज़ को, फाइल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत स्ट्रेटजिक एक तरीके से कंक्लूजन यहाँ पर निकाला जा सकता है और स्ट्रेटजिक बेनिफिट भारत को दिलाया जा सकता है, क्योंकि ये नक्शा ज्योग्राफी नहीं बल्कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस का फर्स्ट स्टेप एक तरीके से आप इसको मान सकते हैं। यूएन और ग्लोबल फोरम पे भी हमें एग्रेसिव डिप्लोमेसी यहाँ पे आगे बढ़ाना है ताकि यूएनएससी के अंदर से भी इस तरह का नक्शा को एक्सेप्टेंस मिले। जैसे अमेरिका ने, व्हाइट हाउस ने, एक तरीके से ट्रम्प के प्रशासन ने, राष्ट्रपति की तरफ से जो है इसको एक्सेप्टेंस अगर मिल चुका है तो आगे भी इसको मिलना जरूरी है। और मैं यही कहूँगा कि अमेरिका ने कागज पर जो रेखा खींच दी है, पाकिस्तान की पूरी कहानी वहीं पर कट गई है। अब कहानी खत्म, अब पाकिस्तान का कोई कुछ भी नहीं चला। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।